કારણ કે સંશયાત્મા વિનશ્યતિ, આત્મા ભલે ગીતામાં લખ્યું છે નૈનમ સિદંતી શસ્ત્રાણી, નૈનમ દહતી પાવક ન ચૈનમ કલંદતી આપો ન શોષ્યતિ મારુત. આત્મા અજર અમર ભલે રહ્યો, ભલે એને પવન હૂકવી ન શકે, શસ્ત્ર છેદી ન શકે, પાણી ભીંજવી ન શકે અને અગ્નિ બાળી ન શકે એવો આત્મા ખરો. પણ આત્માને જન્મ મરણ તો છે. ખોળિયા તો બદલે એ દીવા જેવી વાત છે. એક પછી એક શરીર બદલે, ભગવાન શરીર નો બદલે. ભગવાન એવો હોય જ નહીં. એટલે આત્મા છે એ પરમાત્મા નથી. આત્મા પરમાત્માનો એક અંશ છે. આત્મા અનેક છે, ઈશ્વર એક છે. એટલે એ આત્મા ગુણધર્મને પામેલો હોય, જન્મ મરણાદિ ધર્મ વાળો હોય, એ સત્ય સનાતન છે. એટલે એ શંકાશીલ પણ હોઈ શકે છે. ઈશ્વર ક્યારેય શંકાશીલ ન હોય. એ પૂર્ણતા છે, એ પૂર્ણ છે, પરિપૂર્ણ છે, સભર છે, ભરપૂર છે. આત્મા પરિપૂર્ણ નથી. શિવ કથામાં, વેદાંતમાં આત્માને પ્રકૃતિ સ્વરૂપ કયો છે, પુરુષ રૂપ નહીં. आत्मा आती है और आत्मा जाती है, आत्मा शरीर को धारण करती है, आत्मा को क्रिया भी है, आत्मा को धर्म भी है. वैसे आत्मा जन्मती मरती शरीर से है, लेकिन है तो अजर अमर, लेकिन शरीर उनको धारण करना पड़ता है. इसलिए वो क्रियाशील भी है, परिवर्तनशील भी है, क्रोधित भी है, निंदित भी है, द्वेषी भी है. क्यों? आत्मा मलिन हो गई है. क्यों? माया के आवरण से, माया के संग से आत्मा मलिन हुई है. जब ये ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाया तब आत्मा अनेक प्रकार की रची गई. 3 गुण के साथ आत्मा अनेक प्रकार से हुई और ये थावर जंगम की रचना हुई, पशु पक्षी वगैरह. इसलिए आत्मा सर्वोपरि नहीं है. वेदांत मत और शिव पुराण के मत और गीता का भी मत है, रामायण का भी मत है. पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए, अच्छी तरह से विचारना चाहिए. समझ गए ना? ऐसी बात है भाई. जहां जहां ये कथा होती है, ये सभी धर्म क्षेत्र होता है, महाक्षेत्र होता है. और ये ज्ञान सत्र चल रहा है सब मुनियों के बीच में. और सूत जी को शौनक आदि मुनि प्रश्न कर रहे हैं आत्मा के बारे में, कौन सर्वोपरि है. प्रथम मेरा सवाल महात्मा ये है कि आ जगत में उत्तम श्रेष्ठ साधन कયું, वस्तु कही. आज लोग वस्तु